तो दोस्तों, आज की कहानी एक प्यासी औरत के ऊपर होने वाली है, जिसकी प्यास उसका पति चाहकर भी पूरी रात में नहीं मिटा पाता, जिसकी वजह से वह एक हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल का काम करने लगती है। और अब उसका उसके हस्बैंड के साथ आगे की जिंदगी कैसी गुजरने वाली है, यह हम इस कहानी में देख पाएंगे। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और मेन सेवरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, यानी एक औरत को जो अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही होती है। और इस वक्त हम देखते हैं कि ये दोनों काफी ज्यादा रोमांटिक मूड में होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रास्ते में गाड़ी रोककर उस औरत का हस्बैंड उसे वहां से उतारने लगता है। और वो औरत जब नहीं उतरती तो उसके नौकर से उसे पकड़कर जबरदस्ती नीचे उतारकर उस औरत को पेड़ से बांध देते हैं। और अब हम इस औरत के हस्बैंड का नाम डॉक्टर पेड़ जान पाते हैं, जो अपनी औरत के कपड़ों को फाड़कर निकाल देता है, जिसके बाद उसका नौकर शबरी पर कोड़ी बरसाना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि जब शबरी के साथ इतना सब कुछ हो रहा होता है तो इस वक्त भी उसे मजा आ रहा होता है, जिसके बाद असलियत में हमें पता चलता है कि शबरी ये सब कुछ अपने सपने में देख रही है। तभी हम देखते हैं कि शबरी की आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद वह अपने सामने अपने हस्बैंड को देखती है। और उसका हस्बैंड अब शबरी को रोमांटिक मूड में लाने की कोशिश करता है, लेकिन शबरी उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे उसके हस्बैंड के रोमांटिक करने के तरीके पसंद नहीं थे। और अब अगले दिन सेवरी अपने कुछ दोस्तों से मिलती है, जहां पर उसकी मुलाकात एक वॉल्टर नाम के आदमी से होती है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वॉल्टर सेवरी को बहुत पसंद करने लगा था और उसे पटाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन सेवरी उसे घास तक नहीं डालती है। और अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सेवरी अपनी एक दोस्त रनी से बात कर रही होती है, जहां पर उसे रनी से पता चलता है कि उसकी एक फ्रेंड कॉल गर्ल का काम करती है। और ये सुनने के बाद सेवरी एक्साइटेड हो जाती है और कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो भी कॉल गर्ल बनना चाहती थी। और अब जब सेवरी घर आती है और तभी उसे वहां पर वॉल्टर का रखा हुआ गुलाब मिलता है, लेकिन सेवरी उसे इग्नोर कर देती है, जिसके बाद वॉल्टर उसे फॉलो करने लगता है। और अब एक दिन हम देखते हैं कि वॉल्टर सेवरी से आकर मिलता है, जहां पर वो उसे बताता है कि वो उसके साथ एक बार इंटीमेट होना चाहता है। और इतना कहते हुए वह सेवरी को किस करने लगता है, जिस पर सेवरी उसे रोककर वहां से जाने लगती है। और अब कुछ टाइम गुजारने के बाद हम देखते हैं कि सेवरी खुद की इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाती और वो कॉल गर्ल बनने के लिए चली जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात मैडम अलाज से होती है। और सेवरी यहाँ पर इस औरत को बताती है कि वह एक काम तभी कर सकती है जब उसके हस्बैंड जॉब पर गए हों, यानी दिन के दोपहर से लेकर शाम के 5 बजे तक। और अब हम देखते हैं कि सुबह के टाइम सेवरी अपने हस्बैंड के साथ होती है और उसके जाते ही वो फौरन मैडम के पास पहुंच जाती है। और यहाँ पर मैडम उसे समझाती है कि यह काम बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया जाता है और यहाँ पर सारे लोगों का नाम बदलकर दूसरा नाम बता दिया जाता है। और यहाँ पर सेवरी काफी ज्यादा नर्वस होती है, लेकिन वो क्लाइंट उसके साथ भरपूर रोमांस करता है और सेवरी के साथ मेहनत करके वो अपना पूरा पैसा वसूल लेता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सेवरी अपने अंडरगारमेंट को जला रही होती है और लगभग 1 सप्ताह के लिए वो कॉल गर्ल काम के लिए नहीं जाती। और हम देखते हैं कि अब जब वो वापस लौट आई थी तो उसमें काफी ज्यादा बदलाव हो चुके थे और उसका कॉन्फिडेंस काफी ऊंचे लेवल का हो चुका था। और अब वो भी अपने क्लाइंट के साथ खूब मजे करने लगी थी, क्योंकि वो जो चाहती थी उसे बराबर मिल रहा था। और हम देखते हैं कि सेवरी के क्लाइंट्स में से अलग अलग कंट्री के बहुत सारे लोग आते रहते हैं और इस तरीके से सेवरी बहुत ज्यादा खुश रहने लगती है। और तभी एक दिन उसे अचानक से वॉल्टर मिलता है, लेकिन उस बेचारे को घर के बाहर से ही लौट जाना पड़ता है, क्योंकि सेवरी ने उससे मिलने से मना कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेवरी एक अलग मर्द के साथ अपने आप को इमेजिन करने लगती है और रोमांस करने लगती है, और वो भी अपने हस्बैंड के सामने। और तभी हम एक दिन देखते हैं कि सेवरी का एक क्लाइंट मार्शल आता है, जो उसे पहली नजर में देखकर काफी ज्यादा पसंद कर लेता है, जिसके बाद वो उसे अंदर ले जाकर उसके साथ खूब सारा रोमांस करता है। और हम देखते हैं कि जिस तरीके से वह सेवरी के साथ इंटीमेट होता है, सेवरी को वो तरीका काफी ज्यादा पसंद आता है। और अब हम देखते हैं कि सेवरी मार्शल के रोमांस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है
और इस वक्त जब वह अपने हस्बैंड के साथ होती है तो तब भी वह मार्शल को ही याद कर रही होती है, क्योंकि उसे मार्शल काफी ज्यादा पसंद आ गया था। और इधर दूसरी तरफ मार्शल का भी यही हाल था। और हम देखते हैं कि मार्शल बार बार मैडम इलास को फोन करके सेवरी को बुक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद जब भी वह दोनों मिल पाते तो जबरदस्त रोमांस करते थे। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे मार्शल को सेवरी की लत इतनी जोर की लग जाती है कि वह उसके साथ पूरा दिन और पूरी रात बिताने लगा था। लेकिन सेवरी केवल उससे दिन में ही मिल सकती थी, क्योंकि रात को वह काम नहीं कर पाती है। और अब एक दिन सेवरी जब जॉब पर होती है तभी वहां पर वोल्टर आ जाता है और यहाँ पर वो वोल्टर से कहती, तुम्हें मेरे साथ जो कुछ भी करना है कर लो, लेकिन मेरे हस्बैंड से तुम कुछ नहीं बताओगे। तब यहाँ पर वोल्टर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जरूर इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन जो वजह थी वो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो कशिश थी वो अब नहीं रही। जिसके बाद वह सेवरी के साथ कुछ नहीं करता और उसके हस्बैंड को भी कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वह उसके पूरे पैसे देकर वहां से चला जाता है। और अब उसके जाने के बाद यहाँ पर सेवरी का दिमाग खुल जाता है और उसे एहसास होता है कि वह बहुत गलत कर रही है और अब सेवरी जॉब छोड़ना चाहती है। लेकिन मैडम ऐसा नहीं चाहती, जिसकी वजह से उसे बहुत समझाती है। लेकिन सेवरी अब यह काम हमेशा के लिए छोड़ देना चाहती है। और तभी हम देखते हैं कि मार्शल सेवरी को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां पर वह उससे एक दिन और एक रात उसके साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है। लेकिन सेवरी ऐसा करने से उसे मना कर देती है, जिसके बाद मार्शल उसके घर के सामने बैठकर उसके हस्बैंड का इंतजार करने लगता है और उसके आते ही मार्शल उसे फौरन गोली मार देता है, जिसके बाद मार्शल को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन इधर सेवरी का हस्बैंड बच तो जाता है, लेकिन वो इस वक्त कोमा में होता है और अब इस घटना का कारण पुलिस पता नहीं कर पाती, जिसके बाद अब सेवरी उसकी देख रेख करती रहती है और उसका ध्यान रखने लगती है। और तभी एक दिन सेवरी के घर में वोल्टर आता है, जो उसके हस्बैंड के सामने सेवरी की सारी हकीकत की पोल खोल देता है। और सेवरी भी इस वक्त उसे रोक नहीं रही थी। और इस वक्त सेवरी के हस्बैंड की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि सारी सच्चाई उसे पता चल चुकी थी। लेकिन इस वक्त वो अपाहिज होता है और वो कुछ भी कर नहीं सकता था, बस रोने के अलावा। और अब हम देखते हैं कि सेवरी ठीक अपने हस्बैंड के सामने बैठ जाती है और उसके ठीक होने को इमेजिन करने लगती है, जिसके बाद दोनों ड्रिंक करते हैं और अपने छुट्टी का प्लान बनाते हैं, जिसको दिखाते हुए ये कहानी यहीं एंड हो जाती है।